तो लेक्चर नंबर 28 है। यहाँ पर प्रैक्टिस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अगर इसके बारे में आपको समझना होगा तो लेक्चर नंबर 27 में आप देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा है, जैसे मैं पूछूंगा और आपको बताना है, साथ में ही बताना है, अलग से कोई बताने की जरूरत नहीं है। उससे भी अलग से भी पूछूंगा, पहले समझ लो दोनों में अंतर। जैसे मैं कहूँ मैं लिख रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी ना? मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। लेकिन मैंने कहा, अगर मैं कह दूं मैं 5 घंटे से लिख रहा हूँ, अब यहाँ पर होगा आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 5 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, ये चीज होगा। क्लियर है? तो दोनों में अंतर याद रखना। टाइम दे दिया जाए तो वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्लियर है? चलिए, हम सुबह से जंगल में इधर उधर घूम रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? बी हैव बीन, इधर उधर घूमना को बोलते हैं रोमिंग, ROAM, रोम मीन्स इधर उधर घूमना, ING लगा देना। हाँ, तो बी हैव बीन रोमिंग इन द फॉरेस्ट सिंस मॉर्निंग, जंगल में घूम रहे हैं ना, तो बी हैव बीन रोमिंग इन द फॉरेस्ट सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से यहाँ अकेले क्या कर रही हो? तो इसका हो जाएगा व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर सिंस मॉर्निंग, है ना? व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर, अलोन कर दो, अकेले है तो अलोन, और सिंस मॉर्निंग। क्या तुम्हारे पिता तुम्हें दिन भर से पढ़ा रहे हैं? हैज योर फादर बीन टीचिंग यू, है ना? इतना हो गया, हैव योर फादर बीन टीचिंग यू, और पूरे दिन भर तो ऑल द डे, है ना? या द होल डे, मतलब पूरे। हम हफ्ते भर से उसे खोज रहे हैं, मतलब हफ्ते भर से, पूरा एक हफ्ता, तो क्या हो जाएगा? वी हैव बीन लुकिंग फॉर हिम, हम उसकी तलाश कर रहे हैं, और कब से? हफ्ते भर से, तो ऑल द वीक लॉन्ग, या सिंस द वीक बोल दो, सिंस अ वीक बोल दो, एक हफ्ते से। ठीक, मैं दिन भर से काम कर रहा हूं, दिन भर काम कर रहा हूं, दिन भर से काम कर रहा हूं। अब यहाँ पर दिन भर की जो इंग्लिश होती है ऑल द डे होता है, या थ्राउट द डे, तो आई हैव बीन वर्किंग ऑल द डे, ये हो गया। तुम्हारा छोटा भाई कब से खेल रहा है? तो क्या हो जाएगा? नहीं, कब से खेल रहा है? When has your brother been playing since, या since when पहले कर दो, है ना? कब से की इंग्लिश होती है since when। नेक्स्ट, शिमला में सुबह से ओले गिर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा इट हैज बीन, ओले गिरना को हेल बोलते हैं, हेलिंग, इट हैज बीन हेलिंग सिंस मॉर्निंग इन शिमला। इट हैज बीन हेलिंग का मतलब ओले गिर रहे हैं, इन शिमला मीन शिमला में, और सिंस मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह से। मैं बचपन से यहाँ आ रहा हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी? मैं बचपन से यहाँ आ रहा हूँ, हाँ, आई हैव बीन कमिंग हेयर सिंस चाइल्डहुड। तुम सुबह से बस से यात्रा कर रहे हो, यू हैव बीन ट्रेवलिंग बाई बस सिंस मॉर्निंग, ये चीज है। मैं 4 महीने से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, आई हैव बीन लर्निंग, नहीं टीचिंग होगा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 आवर्स, नहीं फॉर 4 मंथ्स, 4 महीने से, ये हो गया। अगर जैसे मैं कहूं क्या तुम सुबह से
लिख रही हो, हैव यू बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, ये चीज हो जाएगी। अच्छा यही चीज अगर आप पास्ट में ले जाओगे तो कुछ करना नहीं है, हैड बीन कर देना है। अच्छा एक चीज कहीं कहीं ऐसे रहा है, रही है, रहे से ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलता है ना, वह थोड़ा घुमाकर मिल जाता है। जैसे मैं कहूं वो गाय कल सुबह से, है ना, रोड के बीच में खड़ी है। The cow has been standing in the middle of the road since morning. तो खड़ी है इसका मतलब कंटिन्यू काम कर रही है ना। मैं सुबह से बैठा हुआ हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। I have been sitting since morning, है ना, since morning, सीधा ये बोलो। अच्छा नेक्स्ट बताएंगे, एक लास्ट सेंटेंस इसका बता दो। कौन तुम्हारा 2010 से इंतजार कर रहा है? Who has been waiting for you since 2010, ये हो गया आपका। चलो नेक्स्ट बताओ, मैं 5 बजे से पढ़ रहा था। आई अब किस में चला जाए, हैड बीन। आई हैड बीन रीडिंग सिंस 5 o'clock, ये हो गया आपका सिंपल सा। क्लियर है? नहीं रहे तो हैड नॉट बीन कर देना है। चलो एक बताओ, तुम सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। तुम सुबह से फुटबॉल, यू हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, है ना। तुम्हारी पत्नी तुम्हें पिछले 4 साल से फोन कर रही थी, उसके बाद भाग गई। हाँ, योर वाइफ हैड बीन कॉलिंग यू, पिछले 4 साल से फिक्स हो गया तो सिंस लास्ट 4 years, ये चीज हो गया। अच्छा नेक्स्ट बताओ, क्या तुम तब से मेरा इंतजार कर रही थी? इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी, और तब से के लिए हो जाएगा सिंस देन। क्या मैं सुबह से नहीं लिख रहा था? हैड आई नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, या राइटिंग सिंस मॉर्निंग। तुम आधे घंटे से मुझे क्यों घूर रहे थे? Why why had you been staring at me since half an hour? Since half an hour, आधे घंटे से। क्या लगेगा, सिंस लगेगा, फॉर लगेगा? फॉर लगेगा, फॉर हाफ एन आवर होगा, यहाँ पर फॉर हाफ एन आवर होगा। चलो एक और सेंटेंस बता दो, धोबिन कुछ दिनों से कपड़े नहीं धो रही थी। The washer woman had not been washing the clothes for a few days। अच्छा यही अगर फ्यूचर में चला जाए तो क्या कर देंगे? बिल हैव बीन लग जाएगा, नॉट रहेगा तो बिल नॉट हैव बीन। चलो एक बता दो फिर, वे 5 घंटों से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे होंगे। They will have been waiting for प्राइम मिनिस्टर, और for 5 hours, 5 घंटों से, for 5 hours। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बता दो, 2030 में वह 3 सालों से उस कॉलेज में पढ़ रहा होगा। He will have been studying in that college for 3 years in 2030, है ना, या शुरुआत में in 2030 कॉमा लगा दो, आगे पूरा ले। इस महीने के अंत तक
वे, है ना, अंग्रेजी सीख रहे होंगे। They will have been learning English. They will have been learning English Sorry, इस हफ्ते से इस महीने के अंत तक वे, है ना, अंग्रेजी सीख रहे होंगे। तो यहाँ पर देखो सिंस का सवाल ही नहीं है, सिंस है फॉर, क्योंकि टाइम मैंने दिया ही नहीं। वो सारे महीने के अंत बोले हैं। हाँ, महीने के अंत तक, तो सीधा यहाँ महीने के बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ये चीज हो जाएगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बता दो, अगले वीरवार को, है ना, अगले वीरवार को मोहित सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। वीरवार का मतलब होता है थर्सडे, गुरुवार को कहते हैं वीरवार, हाँ, थर्सडे को वीरवार कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगले वीरवार को, पहले इसकी इंग्लिश बना दिया करो, ऑन द नेक्स्ट थर्सडे, ऑन द नेक्स्ट थर्सडे, कॉमा लगा दो इधर, उसके बाद में आप बना दो मोहित तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, मोहित विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू। बस इस तरह से आपको बना देना है। चलो एक लास्ट बता दो, इस साल के अंत तक तुम इस प्रोजेक्ट पर 3 सालों से काम कर रही होगी। अब पहले छोटा छोटा बना दो, इस साल के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर तुम इस प्रोजेक्ट पर 3 महीनों से काम कर रहे हो, यानी कि यू विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, और 3 सालों से फॉर 3 इयर्स। तो सिंपल सा देखो, यहाँ प्रैक्टिस में बहुत खास नहीं है, सिंपल सा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन या हैव बीन लगेगा तो पास्ट में हो जाएगा हैड बीन, और फ्यूचर में हो जाएगा विल हैव बीन। बस आपको थोड़ा ये देखना है सेंटेंस किस फॉर्मेट में है, क्योंकि जब आप पूरे टेंस सीख जाएंगे ना तो आपको ऐसे बताया जाएगा, वह बीमार है इसलिए वो नहीं आ पाया। तो देखो, वह बीमार है, इजेमार पर गया, ही इज सिक इसलिए नहीं आ पाया, तो इसलिए के लिए हो गया सो, या दैट्स व्हाई ही कुडंट कम। या चलो ये तो अभी थोड़ा सा एकदम बिल्कुल टेंस पर बताते हैं, है ना। मैं तुम्हारे घर नहीं आया क्योंकि, ठीक, मैं तुम्हारे घर नहीं आया क्योंकि मुझे, है ना, कुछ काम क्योंकि मुझे कहीं और जाना था। तो मैं तुम्हारे घर नहीं आया, ये सिंपल से किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। आई डिडंट कम टू योर होम या कम टू योर हाउस बिकॉज मुझे कुछ काम था या मुझे कहीं और जाना था। तो बिकॉज आई हैड सम अर्जेंट वर्क या आई हैड टू गो समवेयर एल्स। तो इस तरह से आप बना सकते हैं टेंस का यूज करके। क्लियर है? तो आपका ये कवर हो गया ना, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, अरे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों कवर है ना? बोलो भाई। अब इसके बाद में क्या होता है अगली क्लास में पढ़ेंगे।